वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा डॉबेनियर ट्रायड्स। तो डॉबेनियर ट्रायड्स के अंदर हमने देखा उन्होंने तीन के ग्रुप बनाए थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने बताया कि जो तीन के ग्रुप में एलिमेंट्स रखे थे उनके अंदर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मीन वैल्यू आता था वो बिटवीन एलिमेंट जो था उसका एटॉमिक वेट मिलता था, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो था वो दोनों का जो मीन वैल्यू मिलता था वो बीच के एलिमेंट था जो बिटवीन द एलिमेंट था उसका यहाँ पर एटॉमिक वेट मिलता था। ऐसा हमने डॉबेनियर ने बताया। उन्होंने तीन के ग्रुप में रखा, उसी को ही हम डॉबेनियर ट्रायड बोलते हैं। देन उन्होंने जो यहाँ पर एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। उन्होंने सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया था और उनके टाइम में जो 63 एलिमेंट्स नोन थे वो सभी एलिमेंट्स के बारे में वो नहीं बता पाए। ये यहाँ पर उनकी लिमिटेशंस थी। उनके बाद आए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर हमने देखा कि न्यूलैंड ने बताया कि सारे गामा पा धा नी, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो म्यूजिक का नोट होता है उसी तरह यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन किया गया है उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट एंड जो उसके बाद 8 नंबर का एलिमेंट आता है उन दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम होती है, ऐसा न्यूलैंड ने बताया। और उन्होंने हैवियर एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ लाइटर यानी कि जिनका एटॉमिक वेट 40 तक था वहीं तक उन्होंने बताया, उनसे आगे एलिमेंट के बारे में वो कुछ क्लासिफाई नहीं कर पाए। देन उनकी कुछ लिमिटेशन थी। उन्होंने यहाँ पर मैंने बताया उसी तरह के 40 जिनका एटॉमिक मास 40 तक था वहीं तक वो सीमित रहे, उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। देन उनके लिमिटेशंस के अंदर उन्होंने 63 एलिमेंट जो उनके टाइम के अंदर जाने थे उन सारे एलिमेंट के बारे में नहीं बताया था। तो यहाँ पर न्यूलैंड की भी कुछ लिमिटेशंस थी और वो लिमिटेशंस के कारण यहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ पाए। उनके बाद आए मेंडेलीव जो रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने 63 एलिमेंट्स उनके टाइम के अंदर जो 63 एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोस टू दिमित्री इनोविक मेंडेलीव, यानी कि जो मेंडेलीव है उनको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है उनका पूरा क्रेडिट मेंडेलीव को जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोस टू दिमित्री मेंडेलीव और रशियन केमिस्ट जो एक रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो बेसिक एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है लाइक एटॉमिक मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया। स्टूडेंट फिर से एक बार, मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट यानी कि उन्होंने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया वो उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लाइक यहाँ पर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया। Mendeleev started his work on classification of 63 element were known। उनके टाइम के अंदर जो 63 एलिमेंट्स नोन थे उन सारे एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया। तो जो मेंडेलीव थे उनका पीरियोडिक टेबल यहाँ पर जो था वो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो मेंडेलीव जो पूरा क्रेडिट जाता है वो मेंडेलीव को जाता है। तो मेंडेलीव ने 63 एलिमेंट्स जो उनके टाइम के अंदर नोन थे वो सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया। उन्होंने एटॉमिक यानी कि एटम की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी लाइक एटॉमिक मास एंड यहाँ पर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी लाइक जिनकी भी जो भी एलिमेंट्स की यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको एक ग्रुप में रखा। तो स्टूडेंट डॉबेनियर ने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन न्यूलैंड ने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही उनका क्लासिफिकेशन किया था। तो मेंडेलीव ने भी वहां से ही शुरू किया। तो फिर से एक बार स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट, उन्होंने भी जब
एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया तब उन्होंने जो एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी लाइक एटॉमिक मास और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने 63 एलिमेंट जो उनके टाइम पर जाने थे वो सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया। देन यहाँ पर उन्होंने कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया और किस तरह से उन्होंने एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो मेंडेलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि वो मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं लाइक H2O। यहाँ पर H2O यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वो सारे एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करते थे। दोनों यहाँ पर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट थे। तो उन्होंने यहाँ पर कंसंट्रेशन किया जो ऑक्सीजन थे और हाइड्रोजन था उन दोनों की यहाँ पर उन्होंने कंपाउंड फॉर्म किए, यानी कि सारे एलिमेंट के साथ उन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म किया। किस तरह से? तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो मेंडेलीव कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, यानी कि सभी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते थे। तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी वैलेंसी के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। देन उन्होंने मेंडेलीव 263 कार्ड्स, ताश के पत्तों की तरह उन्होंने 63 कार्ड्स लिए और सभी कार्ड पर एक एक एलिमेंट लिखा और एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज उन पर लिखी। तो यहाँ पर स्टूडेंट उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पर मेंडेलीव 263 कार्ड्स एंड ईच कार्ड ही रॉट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि एक एक कार्ड पर एक एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वो लिखते गए और एक एक कार्ड पर एक एक केमिकल की प्रॉपर्टीज लिखने के बाद उन्होंने वॉल पर उससे पिन कर दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो मेंडेलीव ने क्लासिफिकेशन करने के लिए उन्होंने यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट की सभी एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड फॉर्म करते थे उनको उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने 63 कार्ड्स बनाए और 63 कार्ड्स पर हर एक एलिमेंट की वो प्रॉपर्टीज लिखते गए और प्रॉपर्टीज लिखने के बाद वो सारे कार्ड्स उन्होंने वॉल पर पिन कर दिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो मेंडेलीव took 63 cards and each card he wrote down the properties of each element, यानी कि उन्होंने एक एक कार्ड पर एक एक एलिमेंट की यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी और उन्होंने वो सारे कार्ड्स वॉल पर उन्होंने पिन कर दिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो he stored out the elements with similar properties, उन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज आती थी जो उन्होंने कार्ड पर लिखा और जिन एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज आती थी उनको कलेक्ट किया और and pin the cards together on wall one after the other in a vertical column, यानी उन्होंने यहाँ पर जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम आ रही थी उनको एक वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा। उन्होंने सबसे पहले क्या किया तो उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्होंने सभी एलिमेंट के साथ उनका कंपाउंड फॉर्म किया और कंपाउंड फॉर्म करने के बाद उन्होंने 63 कार्ड्स लिए और 63 कार्ड्स पर हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिखी और हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखने के बाद उन्होंने वो सारे जो सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिख रही थी जिनकी यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज दिख रही थी उनको एक वर्टिकल कॉलम में रखा और वर्टिकल कॉलम में रखने के बाद उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो He stored out the element with similar properties, यानी जिन एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी उनको उन्होंने एक ही वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा और वर्टिकल कॉलम के अंदर रखने के बाद उन्होंने वॉल वन आफ्टर द अदर वर्टिकल कॉलम यानी यहाँ पर उन्होंने लाइक यहाँ पर रखा हाइड्रोजन लिथियम इसी तरह उन्होंने सोडियम। तो यहाँ पर एक वर्टिकल कॉलम के अंदर उन्होंने एक एक करके कार्ड रख दिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो he stored out the elements with similar properties, जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर सिमिलर थी उनको एक वर्टिकल
कॉलम के अंदर रख दिया और वर्टिकल कॉलम के रखने के बाद वन आफ्टर वन उन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि डॉबिनियर ने पहले फाइंड किया, फिर न्यूलैंड आए, देन उनके बाद जब जो आए वो थे मेंडेलियस, और मेंडेलियस जो थे उनको सारा क्रेडिट जाता है इस पीरियोडिक टेबल के लिए। तो उन्होंने किस तरह से पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो उन्होंने बताया, जो एक रशियन केमिस्ट थी उन्होंने बताया यहाँ पर कि जो एलिमेंट्स है उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक मास और यहाँ पर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, उनका एटॉमिक मास था और सिमिलर जो प्रॉपर्टीज थी उनके हिसाब से उन्होंने एक वर्टिकल कॉलम बनाया और वर्टिकल कॉलम के अंदर एक के बाद एक उन्होंने कार्ड को पिन अप कर दिया। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी 63 एलिमेंट्स नोन थे वो सारे 63 एलिमेंट्स को उन्होंने एक वर्टिकल कॉलम के अंदर रख दिया। और वर्टिकल कॉलम के अंदर किस तरह से रखा, तो वो सारे एलिमेंट्स जो उन्होंने रखे थे वो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, यानी कि एक के बाद एक उन्होंने पिन अप किया। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार देखेंगे, Mendeleev arranged the elements on the basis of their fundamental properties like atomic mass and chemical properties, यानी कि उनकी जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो सिमिलर थी उनके हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया। उनके टाइम के अंदर जो 63 एलिमेंट्स जाने हुए थे वो सारे 63 एलिमेंट्स को उन्होंने यहाँ पर कार्ड के अंदर एक एक एलिमेंट का पूरा यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टीज लिखा और प्रॉपर्टीज लिखने के बाद उन्होंने वो सारे कार्ड जो थे उनको कलेक्ट करके जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी उनको एक वर्टिकल कॉलम के अंदर पिन अप कर दिया और उन्होंने उसी तरह यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बनाया। और उन्होंने जो वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा था वो वर्टिकल कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट जो थे उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर सिमिलर थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मेंडेलीव थे उनको ही सारा क्रेडिट जाता है। लॉथर मेयर भी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल बताया था, लेकिन लॉथर मेयर से पहले मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल जो था वो पब्लिश कर दिया था। दैट्स व्हाई सबसे पहले मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल पब्लिश हो गया और आज अभी तक जो सारा क्रेडिट हम देते हैं वो देते हैं हम मेंडेलीव को, क्योंकि उनके टाइम के अंदर लॉथर मेयर भी वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे एलिमेंट्स का, लेकिन लॉथर मेयर से पहले मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो पब्लिश हो गया। तो मेंडेलीव को पूरा ही क्रेडिट मिलता है, लेकिन लॉथर मेयर ने भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया था लाइक मेंडेलीव की तरह उन्होंने, लेकिन उन दोनों के रेस के अंदर मेंडेलीव आगे निकल गए और पूरा क्रेडिट यहाँ पर मेंडेलीव को मिलता है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर देख लेंगे, मेंडेलीव ने यहाँ पर उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो एटॉमिक मास था, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उसके हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। देन उनके टाइम के अंदर जो 63 एलिमेंट्स आने हुए थे वो सारे एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया और उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो दोनों एलिमेंट को सारे एलिमेंट जो थे उनके साथ कंपाउंड फॉर्म किया, उनकी वैलेंसी के हिसाब से कंपाउंड फॉर्म किया। देन उन्होंने यहाँ पर 63 कार्ड लिए और 63 कार्ड पर हर एक कार्ड पर उन्होंने एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी और उन्होंने वो सारे कार्ड को कलेक्ट किया जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही थी। उन सारे कार्ड्स को उन्होंने एक वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा और वर्टिकल कॉलम के अंदर वन बाय वन जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने वन बाय वन यहाँ पर कार्ड को वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा और इसी तरह उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो स्टूडेंट मेंडेलीव है उनका पीरियोडिक टेबल को उनका जो फाइंड करने का तरीका था वो सारा क्रेडिट यहाँ पर मेंडेलीव को दिया जाता है। डॉबिनियर की कुछ लिमिटेशंस थी, देन जो हमारे न्यूलैंड है उनकी भी लिमिटेशन थी, देन उसके बाद आया मेंडेलीव। और मेंडेलीव मैंने आपको बताया कि लॉथर मेयर भी थे, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, लेकिन लॉथर मेयर से पहले यहाँ पर मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल पब्लिश हो गया और पब्लिश होने के कारण उनका पहले पब्लिश होने के कारण आज पूरा क्रेडिट यहाँ पर मेंडेलीव को जाता है। तो स्टूडेंट आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लो, ओके। तो स्टूडेंट आपने यहां पर देखा मेंडेलीव्स पीरियोडिक ऑफ क्लासिफिकेशन।
तो मेंडलीव जो थे उनको पूरा क्रेडिट मिला यहाँ पर। तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन जो था, मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया था, यहाँ पर आपने देखा उन्होंने 63 एलिमेंट्स के बारे में बताया। 63 एलिमेंट्स को यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो थे उन मोर रिएक्टिव एलिमेंट थे, उन्होंने सारे एलिमेंट के साथ उनका कंपाउंड फॉर्म किया। देन उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, 63 कार्ड्स पर उन्होंने एक एक करके सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखी और जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही थी उनको एक वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा। वर्टिकल कॉलम के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया। देन उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो उनके एटॉमिक मासेस, जो उनका फंडामेंटल जो यहाँ पर है वो है एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया। तो उन्होंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, तो आप देख सकते हो मेंडलीव ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स accommodate in a periodic table and elements were arranged in order of their increasing atomic masses। तो उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जितने भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनका ऑर्डर यहाँ पर रखा गया है। तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। देन दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन था यहाँ पर Mendeleev also observed that element with similar physical and chemical properties after certain regular interval, यानी कि कुछ इंटरवल्स के बाद उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी सेम आ रही थी, प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने यहाँ पर उनका लॉ दिया, जिस तरह से डॉबेनियर ने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, यहाँ पर मेंडलीव ने क्या लॉ दिया, तो उन्होंने पूरी तरह से पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन जो था वो ऑब्जर्व किया और उन्होंने ऑब्जर्वेशन के अंदर दो बातें देखी। एक उनका जो ऑर्डर था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से था और दूसरी चीज यहाँ पर उन्होंने देखी कि सर्टेन इंटरवल के बाद यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंटिन्यू मतलब रेगुलर हो रही है, मतलब एक के बाद यहाँ पर आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर उनके जो दो ऑब्जर्वेशन थे वो फिर से एक बार हम देखेंगे। मेंडलीव ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अकोमोडेट इन अ पीरियोडिक टेबल एंड एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। आपने यहाँ पर पढ़ा जो डॉबेनियर थे उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखा था। देन न्यूलैंड आया, उन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था। देन मेंडलीव ने भी यहाँ ऑब्जर्व किया कि जो एटम है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से यहाँ पर उनका ऑर्डर है। कुछ इंटरवल के बाद यहाँ पर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम यानी कि सिमिलर हो रही है। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने यहाँ पर उनका लॉ दिया। वो लॉ कुछ इस तरह से था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमिलरिटीज मेंडलीव प्रपोज हिज पीरियोडिक लॉ, और लॉ के अंदर उन्होंने बताया द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो यहाँ पर उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। उन्होंने यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन दिए। ऑब्जर्वेशन के अंदर उन्होंने देखा कि जो रेगुलर यहाँ पर जो इंटरवल्स है उनके अंदर यहाँ पर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी दिख रही है। एटॉमिक इंक्रीजिंग, यहाँ पर जो एटम थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनको अरेंज किया गया था। तो उन दोनों ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पर उन्होंने लॉ बताया। लॉ के अंदर उन्होंने बताया द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करती है। यानी कि उनका जो बेस है वो बेस यहाँ पर एटॉमिक मास है। जिस तरह से एटॉमिक मास बढ़ता जाता है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर कुछ उनके हिसाब से सिमिलर दिख रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर उनका जो लॉ था फिर से एक बार देखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन जो है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि उनका जो बेस है वो है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मासेस उन्होंने यहाँ पर जो दो ऑब्जर्वेशन किए थे वो दोनों ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर पीरियोडिक लॉ दिया और पीरियोडिक लॉ के अंदर उन्होंने बताया द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक
मासेस, तो जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे डिपेंड रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेंडेलीव, डोबेनियर और न्यूटन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आगे हम देखेंगे, लेकिन मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन किया उसके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हमने देखे, अच्छी तरह से आप उसे पढ़ लीजिए, आगे आपको बहुत ही काम लगेंगे। क्योंकि जो यहाँ पर जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो केमिस्ट्री आपको 11th-12th जो आपका बेस है वो 9th-10th है, और 9th-10th के अंदर आप जितना मेहनत अच्छी तरह से करेंगे, आगे जाके जिनको साइंस लेना है, साइंस पढ़ना है, वो बच्चे इस तरह सारा परफॉर्मेंस दे सकेंगे 11th-12th साइंस के अंदर। और जिनको आगे जाके अपना फ्यूचर साइंस के अंदर बनाना है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से उनके बेसिक फंडामेंटल जो है वो समझ लेंगे तो आगे आपको पढ़ने में भी सरलता रहेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर टॉपिक हमारा खत्म होता है, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप नोटबुक में इसे कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।